सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 23 जो कि कक्षा 8वीं के छात्रों के लिए है, यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम समझ रहे हैं पाठ प्रकाश को। जैसा कि आपको पता है पिछली कुछ वर्कशीट से हम इस लेसन को पढ़ रहे हैं और इस लेसन में आए डिफरेंट पार्ट्स को हम हर वर्कशीट में समझ रहे हैं। तो चलिए आज की वर्कशीट में हम प्रकाश के तहत आँखों के बारे में सीखेंगे, क्योंकि आँखें ही इन प्रकाश की किरणों को देखने का एक जरिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। आँख सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्रियों में से एक है जो हमें आसपास के संसार को देखने के योग्य बनाती है। यह हमारे शरीर के कैमरे की तरह काम करती है। हम चीज़ों को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आँखों में प्रवेश करती है। तो आओ आज नेत्र यानी आँखों के बारे में ही जानते हैं। और आप देखिएगा कि यहाँ पर आँख का एक चित्र भी बनाया गया है जिसमें उसके विभिन्न भागों को दिखाया गया है। यानी हमारी आँख के अंदर भी कितने भाग होते हैं वो इसमें साफ तौर पर दिखाया गया है। इसकी लगभग गोलाकार आकृति है, जैसा कि हम चित्र में भी देख रहे हैं। आँख का बाहरी कोट या फिर परत सफ़ेद होती है जिसे स्क्लेरा कहते हैं। आँख के सामने वाले पारदर्शी हिस्से को कॉर्निया यानी स्वच्छ पटल कहा जाता है। फिर कॉर्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना है जिसे परितारिका यानी कि आइरिस भी कहा जाता है। आँखों का विशिष्ट रंग आइरिस के कारण होता है और यह काला, भूरा, नीला या हरा रंग भी हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा ना कि किसी व्यक्ति की आंखें ज़्यादातर की तो काली होती हैं, किसी की भूरी भी होती हैं, या फिर किसी की नीली आंखें होती हैं, या किसी की हरी आंखें भी हो सकती हैं। ये सब आइरिस के कारण होता है। आइरिस जो आपको अब इसमें आप देखेंगे तो आपको वो भी दिखाई देगा। फिर इसके बाद है परितारिका। परितारिका में एक छोटा सा छिद्र है जिसे पुतली कहा जाता है। पुतली का आकार तेज प्रकाश में घट जाता है तथा कम प्रकाश में ये बढ़ जाता है। पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करती है और इस प्रकार हमारी आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करती है परितारिका। तो आप कभी इस चीज़ को नोट कीजिएगा कि जब आपकी आंख पे तेज रोशनी पड़ती है ना, तो आंख के बिल्कुल बीच में देखिएगा जो हमारी पुतली है वो छोटी हो जाती है एकदम, और जब हम अंधेरे में जाते हैं तो यही पुतली फैल जाती है। फिर आंख की पुतली के पीछे एक लेंस होता है। यह आकार में उत्तल होता है इसकी जो आकृति होती है। लेंस आंख के पीछे प्रकाश को एक स्क्रीन या परत पर केंद्रित करता है जिसे रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। यानी जो भी प्रकाश आता है वो हमारे रेटिना पर बनता है, वो आँख के बिल्कुल पीछे होता है। रेटिना में दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। दो प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं ये होती हैं, एक तो होती है शलाकाएं कोशिकाएं। ये मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। सुग्राही का मतलब ये उसके प्रति कहने का मतलब है, क्या बोलते हैं उसको, इंग्लिश में बोलते हैं सेंसिटिव। ये सेंसिटिव होती हैं किसके लिए, जो शलाकाएं कोशिकाएं होती हैं ये मंद प्रकाश के लिए सेंसिटिव होती हैं। और एक होती हैं शंकु कोशिकाएं, ये तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही यानी सेंसिटिव होती हैं। फिर इसके बाद है ऑप्टिक या दृक तंत्रिका संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर संवेदी कोशिकाएं नहीं होती। चूँकि इस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है, इसे ब्लाइंड स्पॉट भी या अंधबिंदु कहा जाता है। तो देखिए जो आँख में एक ऐसा स्थान भी होता है जहाँ पर कोई दृष्टि नहीं होती, इसे फिर ब्लाइंड स्पॉट कहा जाता है। तो
जो हमने वाक्य पढ़े आप इसको कम से कम 2 या 3 बार और समझोगे, पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो हम वाक्य जो आँख के बारे में हमें सूचनाएं मिल रही हैं, इसको हम अगर चित्र के साथ मिला के पढ़ेंगे ना तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। अब हम जानते हैं कि नेत्र के बारे में कुछ रोचक तथ्य क्या हैं। जैसे अपनी आंखों को खोलकर छींकना असंभव है। आप कभी करके देखिएगा, आप आंखों को खोलकर छींक नहीं सकते और छींकेंगे तो आंख बंद हो जाएगी। फिंगरप्रिंट में 40 विशिष्ट विशेषता होती हैं, जबकि आइरिस में 256। मानव नेत्र 1 मिनट में 17 बार या साल में औसतन 5 मिलियन बार पलक झपकाती हैं। और विटामिन ए तथा सी मछली का तेल नेत्र दृष्टि को अच्छा रखने में मदद करते हैं। तो याद रखिएगा, विटामिन ए यानी जो हरी पत्तीदार सब्जियां होती हैं वो ज़रूर खाइए। सर्दी का मौसम आ गया है, पालक, सरसों ये चीज़ें ज़रूर खाइए। गाजर खाइए क्योंकि इन सब में विटामिन ए होता है। और विटामिन सी और मछली का तेल नेत्र दृष्टि को, हमारी आंखों की रोशनी को अच्छा रखने में मदद करते हैं। तो ये तो थे वर्कशीट के टॉपिक। अब चलिए अब चलते हैं हम अपने प्रश्नोत्तर की ओर। अब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसे पहला प्रश्न है कि रेटिना में मौजूद 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाओं के नाम बताइए और उनके कार्यों को भी लिखिए। तो देखिए, रेटिना में 2 प्रकार की प्रकाश संवेदनशील तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। जैसे एक होती हैं शलाकाएं कोशिकाएं जो कि मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, और एक होती हैं शंकु कोशिकाएं, यह तीव्र प्रकाश और रंगों के लिए सुग्राही होती हैं, यानी रंगों के प्रति ये सेंसिटिव होती हैं। फिर है प्रश्न नंबर 2, जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतली का क्या होता है। तो देखिए, जब तेज रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो आंखों की पुतली का आकार घट जाता है, और अगर कम रोशनी होगी तो आंखों की पुतली का आकार बढ़ जाएगा। फिर इसके बाद है प्रश्न नंबर 3, रिक्त स्थान भरिए। तो देखिए, लेंस आंख के पीछे किस पर प्रकाश केंद्रित करता है, रेटिना या दृष्टिपटल भी कहते हैं, नामक एक परत पर प्रकाश केंद्रित करता है। उसके बाद है आंखों का विशेष रंग किसके कारण होता है, आइरिस के कारण। मैंने अभी समझाया भी था आपको। नेत्र में किस स्थान पर कोई किस नहीं आएगा, जिस आना चाहिए। नेत्र में जिस स्थान पर कोई दृष्टि संभव नहीं है उसे ब्लाइंड स्पॉट या अंध बिंदु कहा जाता है। और इसके बाद है आखिरी प्रश्न यानी प्रश्न नंबर 4, हम वस्तुओं को कैसे देख पा रहे हैं या देख पाते हैं। हम वस्तुओं को तभी देख पाते हैं जब उनसे आने वाली रोशनी हमारी आंखों में प्रवेश करती है, तभी हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और ये हमने परावर्तन वाले टॉपिक में समझा भी है कि जब कोई रोशनी किसी वस्तु पर पड़ती है, उससे टकराकर हमारी आंखों में प्रवेश करती है, तब हमें उसका प्रतिबिंब या चित्र दिखाई पड़ता है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है ना, तो अपने हाथों को समय समय पर साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।